आज 15 दिसंबर से खरमास शुरू हो चुका है। जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? जल्द ही इस दौरान सूर्यदेव की पूजा करने का विधान है। साल में 2 बार खरमास लगते हैं। इस दौरान सूर्यदेव की पूजा करने का विधान है। खरमास के दौरान कुछ कार्यों को करने की मनाही होती है। तो आइए चलिए जानते हैं कि खरमास में क्या करना चाहिए और खरमास में के दौरान क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है। एक साल में 2 बार खरमास लगते हैं। ज्योतिष के अनुसार सूर्यदेव एक राशि में 30 दिनों तक रहते हैं। जब सूर्यदेव धनु और मीन राशि में गोचर करते हैं तो सूर्यदेव के तेज प्रभाव से धनु और मीन राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव कम हो जाता है, जिसकी वजह से खरमास शुरू हो जाता है। खरमास के दौरान मांगलिक और शुभ कार्य करना वर्जित होता है। खरमास में सूर्यदेव और श्रीहरि विष्णु की पूजा करने का विधान है। ऐसा कहा जाता है कि खरमास में जाने अनजाने में की गई कुछ गलतियों की वजह से व्यक्ति को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस बार खरमास 15 दिसंबर से शुरू हो चुका है और इसका समापन अगले महीने 14 जनवरी को होगा। धार्मिक मान्यता में है कि खरमास के दौरान शुभ कार्यों को करने से बचना चाहिए, क्योंकि इस दौरान सभी मांगलिक कार्य पूर्ण रूप से वर्जित होते हैं। यह समय सूर्य उपासना के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। खरमास में क्या करें और क्या ना करें। पंचांग के अनुसार इस बार सूर्यदेव 15 दिसंबर की रात 10:19 पर धनु राशि में गोचर करेंगे। इस अवधि पर धनु संक्रांति होगी। ऐसे में खरमास 15 दिसंबर से शुरू होगा, वहीं इसका समापन 2025 में 14 जनवरी को होगा। खरमास में सूर्यदेव और भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। खरमास में मंदिर में या गरीबों को अन्नदान जरूर करना चाहिए। पूजा के दौरान मंत्रों का जाप करना चाहिए और सूर्य भगवान को अर्घ्य जरूर देना चाहिए। और खरमास में क्या नहीं करना चाहिए, तो खरमास के दौरान कोई मांगलिक काम और शुभ काम नहीं करना चाहिए। मुंडन, गृह प्रवेश, सगाई कार्य नहीं करनी चाहिए। घर बनवाने की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। तामसिक भोजन सेवन नहीं करना चाहिए। खरमास में किसी का अपमान और वाद विवाद से बचनी चाहिए। नया वाहन मकान नहीं खरीदनी चाहिए। इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। खरमास में तुलसी पूजा जरूर करनी चाहिए। तुलसी की पूजा करने से हमारे पापों का नाश होता है और हमारे घर में सुख समृद्धि का वास होता है। खरमास के दौरान भगवान विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। विष्णु भगवान के कई रूप है। राम की पूजा करिए, कृष्ण भगवान की पूजा की जाती है, तो आप कृष्ण की मंत्रों का जाप कर सकते हैं, भगवान विष्णु की मंत्रों का जाप कर सकते हैं, भगवान विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ का जाप कर सकते हैं। इन सब के करने से हमारे घर में शुभता फैलती है। खरमास में हम चाहें तो विष्णु भगवान के साथ साथ भगवान शिव की भी पूजा कर सकते हैं। भगवान शिव की पूजा करना भी हमारे लिए उतना ही शुभ होता है। हम शिव पुराण की पाठ कर सकते हैं। हम विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं और इस महीने में हमें विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करनी चाहिए। गजेंद्र मोक्ष की पाठ करनी चाहिए और राम रक्षा सूत्र का पाठ करना चाहिए। ये सब हमारे लिए बहुत शुभ होता है। तो इस तरह से इन सब बातों का ध्यान रखें। माता लक्ष्मी, अगर भगवान विष्णु जी की हम पाठ करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो माता लक्ष्मी प्रसन्नता हमको प्राप्त होती है। तो इन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि हम पूजा पाठ बड़े विधि विधान से कर सकते हैं, लेकिन कोई शुभ कार्य जैसे कुछ गृह प्रवेश हो गया और मुंडन हो गया, जनेऊ हो गया, मतलब ये सब हर काम वर्जित है। यहाँ तक कि हम किराए पे रूम भी नहीं लेते हैं और अपना खुद का रूम का फ्लैट का बात ही छोड़ दो, हम किराए पे भी रूम नहीं लेते हैं। तो इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये सब छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आप देख लीजिए आपके यहाँ जैसे होता होगा, लेकिन हमारे यहाँ तो भाई खरमास में शुभ कार्यों की मनाही होती है। हम सूर्य का शुभ कार्य नहीं करते हैं। हाँ, हमारे घर में पूजा पाठ बड़े विधि विधान से करना चाहिए। सूर्य भगवान को अर्घ देना चाहिए, सूर्य नमस्कार करनी चाहिए। आप सूर्य भगवान को जल अगर नहीं दे पा रहे हैं, आपके यहाँ सूर्य दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो आप सुबह आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, यह हमारे लिए बहुत शुभ होगा। तो इस तरह से कार्य आप कर सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आपको ज़रा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और हमें शेयर भी करिएगा। जय माता दी।